बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साहिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की आमद जो है इसकी बहुत बहुत ढेरों खुशियाँ नसीब हों। अल्लाह करे कि इसकी बरकतें आप सब समेट रहे हों। मेरी तबीयत कुछ नासाज थी चंद दिनों से, इसलिए इंटरेक्शन नहीं हो सका, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो मेरे ज़हन में बहरहाल एक बात ज़रूर आ रही थी कि बाद लोग अप्रिशिएट करते हैं, सर आपका समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपका जनाब आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं और समझाते हैं चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से। तो उनका शुक्रिया जो अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं हमें। लेकिन साथ ही देखिए हमारे दिन में ये भी बात आती है कि थोड़ा सा कोई इंसान है ना, वो जैसा भी है, कॉम्पिटेंट है, बड़ा जनाब पहलवान है सपोज़, लेकिन थोड़ी सी अलालत, थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हो तो वो लेवल पे आ जाता है। इसलिए कभी भी एक चीज़ अपने ज़हनों में बिठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा मिजाज है तो नहीं, लेकिन वैसे एडवाइस कर रहा हूँ कि कभी भी किसी चीज़ के ऊपर मान नहीं करना चाहिए कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ, मैं जनाब ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, मैं ज़्यादा जनाब एनर्जेटिक हूँ। बहुत सारे एनर्जेटिक लोग हमसे पहले भी दुनिया में आए और चले गए, बड़े बड़े बादशाह भी आए और चले गए, बड़े खूबसूरत आवाज़ों वाले भी आए और चले गए। थोड़ा सा अल्लाह ताला की ज़ात बाज़ दफ़ा में हल्की सी वो चाबी उसकी यूँ करता है तो बंदे को समझ आ जाती है कि मैं क्या हूँ। इंसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला की इनायत होती है जो इंसान चल फिर रहा होता है। हमारा इख्तियार जो है एक सांस के ऊपर भी नहीं है, एक सांस के ऊपर कि मैं एक सांस भी ले सकूँ। अल्लाह की ज़ात चाहेगी, अल्लाह की ज़ात अता फ़रमाएगी ये तौफ़ीक, तो फिर ही इंसान सांस ले सकेगा। तो जो इंसान एक सांस लेने पर भी कुदरत नहीं रखता तो उसकी वो फ़नकारियाँ, कॉम्पिटेंसियाँ वो क्या हैं? कुछ भी नहीं। हमेशा आजिज़ रहना चाहिए इंसान को। बहरहाल मैं इस चीज़ पे बड़ा मुतमिन रहता हूँ कि जब बीमार हो जाता हूँ तो मेरे ज़हन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसके गुनाह मुआफ़ फरमाती है। गुनाह जड़ जाते हैं जी इंसान के। आप में से जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का, या आपने वैसे ऑब्ज़र्व किया हो कि अगर आपका छोटा सा बच्चा हो तो बच्चा कहीं से गिर जाए, उसको चोट लग जाए, ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो जाए, तो पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है। पेरेंट्स एकदम शॉक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, पकड़ो पकड़ो। तो उनसे, हालांकि चोट किसको लगी, बच्चे को, तो बेचैन कौन हुआ, पेरेंट्स मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात भी 70 माहों से ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करती है। तो जब 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब वो इंसान को देखता है, अपने बंदे को देखता है कि वो अलालत में है, वो तकलीफ़ में है, किसी आजमाइश में, फाइनेंशियल प्रेशर उसके ऊपर आ गया या उसकी सेहत डाउन हो गई है, तो किसी किस्म की भी आजमाइश जब पड़ती है ना उसके ऊपर, तो फिर अल्लाह की ज़ात भी उसे नवाजती है। तो उसके नाम अमाल में उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। और मेरे पेश नज़र ये बात ज़रूर रहती है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह की ज़ात हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाएगी। देखिए कितने हम हैं बेहिस किस्म के लोग हैं कि शब रोज़ हमारे अल्लाह की नाफरमानियों में नहीं गुज़रते। क्या हमें गुनाहों का इदराक भी नहीं है। आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए कि क्या तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। अब कोई नून लीग वाला बना हुआ है, कोई जनाब पीपल्स पार्टी वाला बना हुआ है, कोई जनाब PTI वाला बना हुआ है, और एक दूसरे के ऊपर तंज और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो कुत्ते हैं, ये चोर हैं, वो डाकू हैं। ये कैसा हमारी तहरीर, और फर 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 बार बार एक ही बात। तो ये तूफ़ान बदतमीज़ी, इन्हीं से पूछिए, ये जो भी पार्टीज़ हैं इनसे पूछिए कि रमज़ानुल मुबारक की आमद हुई, क्या आपने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी कितनी की। जनाब अली आपने कुरान मजीद की तिलावत, पहले दौर में हम देखते थे कि जी सारा साल कुरान नहीं पढ़ता, तो रमज़ानुल मुबारक में एक कुरान पाक, 2 कुरान पाक ख़त्म कर लेता है, तो सारा साल वो बेइस हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन आजकल ऐसे भी होंगे कि जो कुरान मजीद खोलते ही नहीं, रमज़ानुल मुबारक की आमद हुई, कुरान को हाथ भी नहीं लगा सके। और सोशल मीडिया, आप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन को हाथ लगाया, जी हाँ, एक दिन में कितनी कितनी बार लगाया मैंने। क्या कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आएगी इसमें से जो हमने किया। यकीनन जब हम सोशल मीडिया के ऊपर, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कुछ कुछ क्लिक कर रहे हैं तो गीबत भी करते होंगे, झूठ भी बोलते होंगे। अब नवाज शरीफ चोर है, ये जो इमरान खान है ये चोर है, जरदारी चोर है या नहीं है,
लेकिन हम निभा रहे हैं अपनी पार्टी एक हमारी है स्पेसिफ़िक, तो उसकी वजह से हम गालियां भी दे रहे हैं, हम बुरा भला भी कह रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो इनमें बाज़ दफ़ा झूठ भी बोल जाते हैं, गीबत भी कर रहे हैं, घर बैठे बैठे ना गुनाह हम करते जा रहे होते हैं, अपनी कब्रबारी कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर कंस्ट्रक्टिव काम करें, कोई अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी पर कुरान मजीद को पढ़िए, इसे समझिए, इस पर अमल की नीयत कीजिए। तो ये हमारा शब-ओ-रोज़, हमारा शब-ओ-रोज़ गुज़र कैसा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें फ़ोकस करना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, आज मैंने क्या किया और कल मैंने क्या किया था, फ्यूचर में कल क्या करने वाला हूँ। तो यकीनन हमें बहुत सारी कमियाँ नज़र आएंगी। तो ये जो कमियाँ ढेर सारी हमारे अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी हम शब-ओ-रोज़ कर रहे हैं, तो इससे फिर एक चले ढारस बन जाती है कि नेकियां तो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई आजमाइश आ गई है, हो सकता है इसी बहाने वसीला बने और हमारी बख्शिश हो जाए। तो ये एक ढारस सी रहती है। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि गुनाहों से बचने की, सोशल मीडिया में तूफ़ान बदतमीज़ी का पार्ट नहीं बनेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, कोई ऐसा काम करें जिसमें नेशन को सर्व कर रहे हों हम, कोई इल्म की बात करें, कोई अच्छाई की बात करें, कोई बेहतरी की बात करें, कोई जोड़ने की बात करें, ना कि ये बदतमीज़ियाँ और इस किस्म के मामलात, इससे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को जब मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़, गालियाँ, हुटिंग एक दूसरे को, तो बड़ा दिल दुखता है। तो आप कोशिश करें जी, आप इसका पार्ट नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बिलख़ुसूस आज आपने ये दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला मुझे रूहानी और जिस्मानी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो एंड पे दुआ करते हैं अल्लाह पाक की ज़ात से, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला। थैंक यू वेरी मच।